ऑस्ट्रेलिया में जीएसटी एप्लीकेबल होने जा रहा है, वो एप्लीकेबल होने जा रहा है नेक्स्ट फर्स्ट क्वार्टर में 2024 की। उसका मतलब है कि फेब इनटेक से मोस्टली जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनको जीएसटी एप्लीकेबल होगा। जीएसटी में क्या चेंजेस आएंगी और स्टूडेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप अपना स्टूडेंट्स वीज़ा असेसमेंट किसी भी कंट्री का फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं 6292062920 पे कॉल करके। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो जीएसटी है वो फेब इनटेक से मोस्ट प्रोबेबली एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी उन्होंने रिटर्न में बता दिया है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने कि फर्स्ट क्वार्टर 2024 के ये जीएसटी एप्लीकेबल हो जाए। जीएसटी क्या है? जीएसटी है जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। इसमें जो मोस्ट प्रोबेबली वो एप्लीकेबल करने जा रहे हैं स्टूडेंट की इंटरव्यू। तो जो भी स्टूडेंट फेब इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उनको अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन साथ साथ करनी चाहिए। इसीलिए आपको देखा होगा कि अब ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ भी अपनी इंटरव्यू कंडक्ट करने लग गए हैं, ताकि अगर एम्बेसी से उनकी इंटरव्यू आती है तो वो उसका प्रॉपरली रिवर्ट कर पाएंगे। जीएसटी में अब फाइनेंशियल्स आपको थोड़े से स्ट्रॉन्ग होने जा रहे हैं। आपको पता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ है उन्होंने ऑलरेडी उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो उसमें पहले तो जो फाइनेंशियल्स को लेके आईटीआर होती थी 10 लाख पर, अब जीएसटी एप्लीकेबल होने के बाद जो इनकी गाइडलाइन आ रही है उसमें 12 लाख की इनकम दिखानी आपको मैंडेटरी हो रही है कि आपको 12 लाख की कम से कम इनकम होनी चाहिए। इस इनकम में ज़्यादातर अगर पेरेंट्स की इनकम हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज़ आप थर्ड इनकम भी ऐड कर सकते हैं, ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, जिसमें दादा दादी या नाना नानी आ जाएं, या जो एल्डर सिबलिंग है उसकी भी ऐड कर सकते हैं। हालांकि देखो कुछ केसेस में वो कहते हैं कि अंकल आंट की भी हम ऐड कर सकते हैं। 80% जो इनकी इनकम हो 20% आप ऐड कर सकते हो, लेकिन उसमें कहीं ना आपकी फ़ाइल पे इम्पेक्ट पड़ता है। आपकी फ़ाइल उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। सबसे स्ट्रॉन्ग अगर आपके पेरेंट्स की या ग्रैंड पेरेंट्स की इनकम रहती है तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग फाइल गिनी जाती है। और उसमें भी अब जो फंड्स हैं, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की जो गाइडलाइन भी आ चुकी है कि 3 मंथ्स ओल्ड होने चाहिए। और ये आप ध्यान रखो, क्योंकि यूनिवर्सिटी अगर एडमिशन नहीं देंगे तो आपकी फ़ाइल ही आगे नहीं जाएगी। दूसरा, अब जो एग्रीकल्चर इनकम है या बुटीक है या ब्यूटी पार्लर है, इन इनकम्स को बोर्ड नहीं मानते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखो कि अब वो बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी मांगनी शुरू कर दी है उन्होंने। तो आपको बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन भी करवा के रखनी चाहिए, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स का कोई भी बिज़नेस है उसका आइदर या आपका जीएसटी होना चाहिए, नहीं तो एमएसएमई में आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। दूसरा, स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि आईटीआर नहीं आपके पेरेंट्स फाइल करते। आईटीआर विद कंप्यूटेशन विद बैलेंस शीट होनी चाहिए, उसकी बैलेंस शीट भी साथ में होनी चाहिए, तब वो आईटीआर मानी जाती है। और कम से कम, वैसे आइडियली 3 इयर्स की आईटीआर मांगते हैं, पर फिर भी कम से कम 2 इयर्स की आईटीआर तो आपके पास होनी ही चाहिए। और ये नहीं कि आप इकट्ठी 2 आईटीआर फाइल कर दो हफ्ते 10 दिन के गैप में, नो, कम से कम 3 से 6 महीने का गैप होना चाहिए। यहाँ आइडियली होता है कि आप 1 ईयर का गैप दे तो सबसे बढ़िया रहता है। तो अगर 1 ईयर का गैप दे रहे हो तो वो आप बेटर है। अब आपको पता है कि जीएसटी में आपको कंप्लायंस अच्छे से करनी है। बाकी जो क्वेश्चंस की तो आप तैयारी कर लोगे, लेकिन फाइनेंशियल्स के ऊपर जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा इंटरव्यू में तो आप उसको रिप्लाई नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं, उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। जीएसटी एप्लीकेबल हो सकता है फेब इनटेक से, तो स्टूडेंट्स सभी इसको प्रिपेयर करके रखें। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। Bells Overseas, the sound of your future.